नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 43 ईयर्स की है। अब देखते हैं इनके हाथ में क्या क्या खासियतें हैं। यहाँ पर ये दो उंगलियाँ थोड़ी सी ऊपर की तरफ है। ऐसे जब उंगलियाँ ऊपर रहती है तो ये लोग समय पर निर्णय नहीं ले पाते और उसके बाद पछतावा होता है कि मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये इनकी मानसिकता बन जाती है और इसका कोई उपाय भी नहीं है। इस पाम को देखें, यहाँ से थोड़ी सी चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। तो ऐसे लोग या तो जॉब करते और खुद का भी काम करेंगे तो पार्टनरशिप करने की इनकी फिराक रहती है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते। और मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। फर्स्ट उंगली जब बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी पाई जाती है। और सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है तो ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। समय कैसा भी जाए जीवन का आनंद जरूर लेते हैं। और जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से ये लोग ले लेते हैं। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, थोड़ी सी छोटी रह रही है 1-2 mm। तो जो बेसिक फ़र्क रहता है वो मैं बता दूँ। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति थोड़ा सा कमज़ोर होता है। 1-2 mm अगर छोटी रहती है तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत पर जब आपको इतनी सारी लाइनें दिखे तो आंख मूंद के कीजिए, कहिए कि इनकम बुढ़ापे में भी व्यवस्थित रहेगी। तो ये एक खासियत। और ये पार्ट थोड़ा सा उभारो तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो उसे मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। और ये 2-4 भाषाओं का जानकार भी बनाता है। बोलने ना आए तो समझ में तो पूरी आती है। यहाँ पर यश साइन जैसी स्थिति कहीं दिख नहीं रही है। सारी ये नाड़ी का रेखाएं शो हो रही है। एक साइन यहाँ पर भी है, इस साइन जो नाड़ी का रेखा में बनी हुई है। हाँ, इनको धन रेखा का साथ अभी तक नहीं मिला है, उस पर आऊँगा। और एक और वस्तु की और आप लोगों का ध्यान मैं डालूँगा। कई बार हम आँखों से देखते तो हमें लगता है ये फिश साइन है, पर वो निकलती नहीं। ये देखिए, इनके हाथ में अगर मैं इस साइन को गिनूं तो ये कंप्लीट ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी फिश साइन है। ये इतनी बड़ी फिश साइन है, पर ये इस तरह की स्थिति दिख नहीं रही है। ये देखिए, ये लाइन ऐसे चलकर घुमाव ले ली ऐसे, और ये लाइन जॉइंट हुई और ऐसे यहाँ पर स्टॉप हो गई। तो ये फिश साइन नहीं हुई, एक दूसरी लाइन को काटी नहीं। और यहाँ पर एक बीच में ज़रूर इनके वो साइन है और यहाँ से निकल कर ऐसे जा रही है। पर ये इसकी साइज़ देखे तो बहुत छोटी है, पर सन माउंट पे है तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इनके एक और फोटोग्राफ है। ये देखिए, ये एकदम क्लोजअप है, उसमें आपको एकदम इस तरह से बनी हुई है। और इस पार्ट में देखिए, आपको क्लियर कट समझ में आएगा। ये यहाँ पर ये इस तरह से रेखा घूम रही है और ये जॉइंट हो रही है केवल। यहाँ पर विद्या रेखा बनी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है। और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। और ये जो लाइन जिसके हाथ में रहती है उनके जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। बड़े बड़े लोग यानी अपनी कैपेसिटी से भी बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं।
जुपिटर माउंट को देखें तो इनके सीधे फोटोग्राफ को देखना जरूरी होगा, क्योंकि ये सारे फोटोग्राफ थोड़े से क्रॉस में आए। ये काफ़ी सीधा है। अगर इस जुपिटर माउंट को देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ है और ये हल्का सा पार्ट यहाँ पर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्या ऐसे लोगों को रहती है। मैं इसका उपाय इनको दे दूंगा। यहाँ पर दबाव नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर भी उभार हो और इस तरह की स्थिति हो तो इसे अच्छा मान सकते हैं, पर यहाँ पर अगर दबाव हो तो ये कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं देता ही है। ये एक और लाइन, ये जब लाइन होती है तो ये कंटिन्यू प्रोग्रेस की ओर इशारा देती है। और सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, बहुत खराब समय भी आए तो भी हमारा नाम खराब नहीं होता। किसी को बता भी दिया तो बोलेगा तुझे क्या तकलीफ है, वो अपने तक ही रखेगा, 4 लोगों को बताएगा नहीं। यानी वो गलत समझेगा। हम हमारी जो स्थिति होगी वो बताएंगे अगले को, पर वो मानेगा नहीं। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज इस लाइन का होता है। और ये एक लाइन, यहाँ पर दूसरी लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। एक लाइन यहाँ पर भी है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, प्लस सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे एडवांटेज मिलते हैं। ये मंगल देखिए, काफ़ी उत्तम तरह का मंगल है। अब ये इनके मंगल को देखने के लिए इनका स्ट्रेट फोटो देखना भी आवश्यक है। ठीक है, प्लेन है। अगर ये उभार होता, जैसे ये हाथ टेढ़ा होने पर थोड़ा सा उभार लगता है तो व्यक्ति अपशब्द बोलता है, पर इनका एकदम प्लेन है। तो शारीरिक ऊर्जा ऐसे लोगों में अति होती है। हाँ, अगर ये स्ट्रेट पाम में इस तरह से उभार वाला दिख जाए तो अपशब्द बोलने की भी आदत होती है व्यक्ति को, पर सीधे फोटो में ये उभार नहीं लग रहा है, एकदम स्ट्रेट लग रहा है। तो मंगल काफ़ी अच्छा है, शारीरिक ऊर्जा अति अच्छी होती है। यहाँ पर देखें तो बाहरी मंगल भी अति उत्तम है, पर यहाँ पर 2 लाइनें हैं। ये लाइन है पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में तकलीफ आती है। और जब मंगल आपका इतना अच्छा हो तो जमीन जायदाद का सुख भी व्यक्ति को काफ़ी उत्तम मिलता है। इनकी जीवन रेखा है वो पूरी इस तरफ जा रही है। अब ये जब कोई सीधा फोटो नहीं आता तो हमें बार बार सीधा फोटो देखना पड़ता है। ये देखिए, ये जीवन रेखा चंद्र की ओर जा रही है। तो ऐसे लोग अपने जन्मस्थल से दूर जाते हैं तो इनको ज़्यादा सफलता मिलती है। अपने जन्मस्थल के आसपास काम करेंगे तो इनको सफलता इतनी नहीं मिलती। और चंद्र व्यवस्थित है। अब इसको देखने के लिए भी स्ट्रेट फोटो सही होना जरूरी है। चंद्र पर्वत अच्छा है, इनको 100% विदेश घूमने का अवसर मिलेगा मिलेगा और मिलेगा, किसी भी रूप में। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। ये सारा गुणधर्म इनमें पाया जाता है। और बहुत अच्छे परचेसर भी होते हैं ये लोग। और शुक्र पर्वत पर भी देखिए तो सारी लग्जरी लाइन है, तो व्यक्ति का जीवन लग्जरियस लाइफ रहता है। और शुक्र पर्वत भी अच्छा है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारा लक्षण इनमें पाया जाता है। अब हृदय रेखा को देखने की कोशिश करते हैं। जुपिटर से ही निकल रही है। जब आपकी हृदय रेखा जुपिटर से निकले तो व्यक्ति एकदम भरोसे लायक इंसान होता है। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएगा, इतना भरोसे लायक होता है। तो ये एडवांटेज है इनके पास। और थोड़ा घुमाव भी ले रही है तो थोड़े से भावुक भी होंगे, पर हृदय रेखा कहीं ना कहीं डार्क लग रही है, तो झंझटों भरा जीवन भी रहता है, आपाधापी लगी रहती है जीवन में। इतना रिलैक्स होके
व्यक्ति जी नहीं पाता। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती लाइन है। अब आते हैं माइंड लाइन पर। माइंड लाइन को देखें तो पूरी उत्तम तरीके से जुपिटर से निकल रही है, तो ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है ऐसी लाइन, और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। और ये निकल कर ये सीधी यहाँ तक जा रही है, तो थोड़ी सी हल्की सी छोटी है, तो थोड़ा सा दबाव आने पर गुस्सा जरूर आता होगा। बाकी बुद्धि प्रतिभा में कोई कमी नहीं रहती। हाँ, इनके प्लस माइनस जो है वो मैं धीरे धीरे एक एक करके आऊँगा। और भविष्य में इनको कभी ना कभी नींद से रिलेटेड इशू जरूर आएंगे, ये रेखा है। कभी ना कभी जीवन में जल्दी नींद ना आने के प्रश्न खड़े रहेंगे इनको। अब इनके जीवन रेखा पर, इसके लिए इस फोटोग्राफ में इनकी शादी की लाइन मुझे स्पष्ट नहीं दिख रही थी। मैं काफ़ी पजल था, जो ये फोटोग्राफ ने थोड़ा सा मुझे हल्का किया। अगर इस लाइन को हम शादी की लाइन गिनते तो ये 31 में इनकी शादी हुई, और ये हृदय माइंड लाइन ये 31 में शादी बता रही है। 33 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा, फिर उसके बाद ये एक राहु रेखा काट रही है 38 39 के आसपास। ये दो छोटी छोटी रेखाएं काट रही है, और उसके बाद 39 के आसपास ही एक बहुत बड़ा ऑफशूट है, तो कोई ना कोई सफलता भी इनको जीवन में मिली होगी। एक 40 के आसपास भी ऑफशूट है, और एक 42.5 के आसपास या 42 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा, जो वर्तमान में चल रही है। ये 1 साल की सबसे बड़ी राहु रेखा है, ये इनको बहुत परेशान कर रही होगी। देखो, अब मैं इसको कलर फोटोग्राफ पर लेकर चलता हूँ। ये देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग राहु रेखा है। बाकी की तो रेखा यहाँ से स्ट्रॉन्ग निकली, पर जीवन रेखा पर आकर ये थोड़ी सी कम कट कर रही थी, पर यहाँ तो देखिए एकदम पूरी संपूर्ण रूप से काट ली। तो ये वर्तमान में इस राहु रेखा के कारण ये जॉबलेस है। 6-8 महीनों से या 11 महीनों से इनके पास जॉब ही नहीं है। और उसके बाद देखिए एक ऑफशूट है, ये लगभग ऑफशूट होगा 44 के आसपास, यानी ये राहु रेखा पूरी होते ही 6-8 महीने में इनको कोई ना कोई भारी सफलता भी मिलेगी। फिर छोटी सी राहु रेखा 45 में है, 47 में है, ये सारी छोटी छोटी है, 48 में है, और यहाँ पर ऑफशूट भी है। फिर 50 में है, और एक हल्की सी छोटी सी 51 में भी है। अब ये छोटी छोटी राहु रेखाएं इनको पिंच करेगी, पर बहुत हैवी नहीं है, हल्की सी है। और फिर 53 के आसपास एक ऑफशूट है, और नियर एंड डियरर की डेथ है, और हल्की सी राहु रेखा है। उसके बाद कोई राहु रेखा इनके हाथ में नज़र नहीं आ रही है अप टू जीवन के अंत पार्ट तक। अब इनकी जो धन रेखा है उस पर चलते हैं। कितनी भी शुभ साइन हो आपके हाथ में, कितनी भी, पर ये जब धन रेखा, ये तो हो गई परिवार की धन रेखा, अब ये खुद की धन रेखा। अब यहाँ पर देखें तो ये भी पूरी डीप है, इसमें भी कुछ जान है नहीं, और ये जब क्रॉस में चलती है तो हमें इतनी बेनिफिट नहीं देती। और ये यहाँ पर भी धुंधली है, कोई खास धन रेखा इस पीरियड तक इनके जीवन में है ही नहीं। ये 36 के आसपास सीधी बनी, 35-36 के आसपास, पर यहाँ पर ये वापस बिगड़ गई, फैल गई, तो ग्रोथ नहीं मिलता। फिर यहाँ से ये चली, और ये 38 के आसपास कोई रुकावट आई, ये 40 के आसपास कोई इन्वेस्टमेंट हुआ, और उसके बाद एक छोटा सा कट भी लगा। उसके बाद धीरे धीरे ये धन रेखा यहाँ से फिर बिगड़नी चालू हुई अप टू यहाँ तक, और उसमें भी एक कट है। यानी मेरे हिसाब से
40, 41, 43 या 44 तक ये रेखा खराब है, और उसके बाद ये रेखाएं उत्तम हो रही है, और अप टू 55 तक सारी रेखाएं उत्तम है। यानी 55 तक आने वाला समय इनके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। हाँ, बहुत सशक्त धन रेखा तो नहीं है, पर 2-3 जगह से, जैसे एक ये धन रेखा चालू हो रही है 46 के आसपास, ये वर्तमान में ही अच्छी हो जाएगी। ये उसके पहले और इनकम के सोर्स क्रिएट होंगे, या साइड इनकम ये कर रहे होंगे, और ये भी यहाँ से अच्छी, यानी आने वाले समय में 55 के आसपास तक इनकी धन रेखा काफ़ी उत्तम है। तो ये जो जीवन में अभी तक जितनी ग्रोथ नहीं ली होगी, उससे कई गुना ग्रोथ इनको यहाँ पर मिलेगी, कई गुना ग्रोथ इनके जीवन में। और उसके बाद बुढ़ापे में चलते हैं। बुढ़ापे में देखें तो यहाँ पर वापस धन रेखा, इस धन रेखा को देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक खराब है। तो ये एज होगी लगभग 62 तक, 56 से 62 खराब है, ये राइट हैंड साइड वाली। पर ये जो धन रेखा है ये यहाँ से वापस उत्तम बन रही है, और अगर यहाँ पर थ्रेड होगा इस तरह का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर इतनी बारीक वस्तु आती नहीं। और ये देखिए, ये लगभग 62 से वापस 61 से इनके जीवन में वापस बरकत चालू होगी। तो 5-6 साल कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोरी भरा रहेगा। 55 तक उत्तम समय है। हाँ, खाली किंतु परंतु कहाँ है, अगर ये जो थ्रेड दिख रहा है ये रियल में होगा तो इनको कोई खास प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, और फिर ये वापस उत्तम होकर आगे चल रही है, अप टू बुढ़ापे तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, यहाँ से वापस विकास इनके जीवन में व्यवस्थित दिख रहा है, तो आने वाला समय उत्तम है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।